बात का बतंगड़ बना रहा है, तो हम राष्ट्रीय जनता दल से जानना चाहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की किस लड़ाई में राम कृपाल यादव जी कमजोर राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और जेल में बैठा हुआ भागलपुर में दुर्दांत अपराधी रितलाल यादव क्या लालूवाद विचारधारा का अनुयायी है। चुनाव जीतना है तो साफ छवि के होने चाहिए। अब देख लीजिए ना कि किस तरीके से दानापुर में दो दो कैंडिडेट हैं, एक भाजपा की ओर से रामकृपाल यादव, दूसरे दानापुर से ही आरजेडी की ओर से रीतलाल यादव। दोनों की छवि देख लीजिए ना, एक है आपराधिक किस्म के और दूसरे कैसे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, वैसा ऐसा आपको बताएं तो जदयू की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आई है रीतलाल यादव को लेकर के और रामकृपाल यादव को लेकर के। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के पहले चरण मतदान की आज जो भी प्रचार प्रसार है वो शाम 5 बजे के बाद थम जाएगी। उससे पहले ही देखिए किस तरीके से जितने भी प्रत्याशी है वो एड़ी चोटी अपना रहे हैं, जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बताएं तो रीतलाल यादव और लालू प्रसाद यादव के संबंध कैसे रहे हैं ये सभी जानते हैं। रीतलाल यादव को दोबारा से आरजेडी ने भरोसा जताते हुए टिकट दिया, जबकि बहुत सारी बातें जो है सुनने को भी मिली लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को। इसके बावजूद भी रीतलाल को जो टिकट है वो दिया गया। अब इसी कड़ी में भाजपा की ओर से दानापुर से रामकृपाल यादव उतारे गए, पूर्व सांसद है रामकृपाल यादव। अब रामकृपाल यादव की छवि और रीतलाल यादव की छवि का कंपैरिजन जो है, बराबरी जो है वो कहीं ना कहीं जदयू करती हुई नजर आ रही है। रामकृपाल यादव को लेकर के ये कहा जा रहा है कि रामकृपाल यादव कितने बेदाग छवि के हैं, और वहीं रीतलाल यादव को देख लीजिए जिनके छवि जो है पूरे दागदार ही है। ऐसा जदयू एमएलसी नीरज कुमार जो है वो कह रहे हैं। तो आइए हम आपको सीधे सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जदयू एमएलसी नीरज कुमार। केंद्रीय मंत्री माननीय ललन सिंह जो उस निर्वाचन क्षेत्र के माननीय सांसद हैं और उन्होंने उम्मीदवार बनाया है अनंत सिंह को, तो अनंत सिंह पर कानून के तहत कार्रवाई हुई, कोई बचाव नहीं हुआ। तो उन्होंने जो मंतव्य दिया है उसको तोड़ मरोड़ करके यह कहा है उन्होंने कि एक नेता, नाम नहीं लिया कौन वो नेता है, अगर वोट देने जाए तो उनके साथ आप उनको वोट दिलवा करके नजरबंद कर दीजिएगा। तो लोकतंत्र के अधिकार का हनन भी नहीं किया। चुनाव आयोग का सीधा निर्देश है कि कोई शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हो, वह चुनाव में वोट डालने जाएगा तो प्रिजाइडिंग पार्टी उसको अनुमति देगा। तो अब राष्ट्रीय जनता दल ऐसे सवाल पर बात का बतंगड़ बना रहा है, तो हम राष्ट्रीय जनता दल से जानना चाहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की किस लड़ाई में राम कृपाल यादव जी कमजोर राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और जेल में बैठा हुआ भागलपुर में दुर्दांत अपराधी रितलाल यादव क्या लालूवाद विचारधारा का अनुयायी है या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारधारा का अनुयायी है। तो आपने सुन लिया, बहुत छोटा ही ये वीडियो क्लिप जो है वो है। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो रीतलाल यादव को लेकर के पहली बार ये जो बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो पहली बार लालू प्रसाद यादव जो है रीतलाल यादव के लिए कैंपेनिंग करने के लिए उतरे। रीतलाल यादव जो है भागलपुर के सेंट्रल जेल में है, वो बिल्डर वाले मामले को लेकर के सजा काट रहे हैं। अब इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव ने कल पूरा माहौल जो है वो दानापुर का बनाया, और ऐसे में आपको बताएं तो रामकृपाल यादव के नामांकन के दिन कई बड़े दिग्गज जो नेता थे वो चुनावी रणभूमि में आए थे, जैसे कि योगी आदित्यनाथ से लेकर के कई केंद्रीय मंत्री जो है वो आए थे, और वो बहुत ही खास हुआ था। तो मुकाबला इस बार टाइट फाइट का है, दोनों ही एक ही समाज से आते हैं, यादव समाज से आते हैं। राम श्याम की जोड़ी जो है वो कहा जाता था, जिसमें कि रामकृपाल यादव आते थे और श्याम रजक आते थे। हालांकि कुछ दूरियां हुई और दूरियां काफी ज्यादा बढ़ गई, रामकृपाल यादव पूरे साइडलाइन कर दिए जाते हैं और अब वो भाजपा में है। लेकिन मुकाबला इस बार बहुत ही टाइट फाइट का है, दोनों ही यादव समाज के हैं, और रामकृपाल यादव जितने भी वक्त आरजेडी में रहे वो उनके प्लानिंग स्ट्रेटेजीज को समझते होंगे, किस तरीके से प्लानिंग जो है वो बनाई जाती होंगी। तो मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है, और ऐसे में बयानबाजी जो है वो लोग खुले जुबान से दे रहे हैं। दोनों के व्यक्तिगत बातों को लेकर के भी सामने आ रहे हैं, दोनों के बैकग्राउंड को लेकर के भी सामने आ रहे हैं। रीतलाल यादव को लेकर के आरोप जो है वो लगातार ही लगते आ रहे हैं बिल्डर वाले मामले को लेकर के, और इसी कड़ी
में अब जदयू ने भी इसको लेकर के मजाक जो है रीतलाल यादव का वो उड़ाया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दोनों की छवि को देख लीजिए, एक है बेदाग छवि के और एक कितने दागदार छवि के हैं। और ऐसे में रीतलाल यादव को लेकर के रामकृपाल यादव के बारे में क्या कुछ कह रहे थे जदयू एमएलसी नीरज कुमार, ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।